घंटे तक हुई तीनों के बीच मंत्रणा। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, बैठक में मुख्यतः 3 बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार पर विचार विमर्श हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत ने मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला पहले की तरह आला कमान पर छोड़ा है। बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों के जल्द निस्तारण पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो सीएम ने जल्द से जल्द और सभी की सहमति से नियुक्तियां होने की बात कही। कहा, सभी की सहमति से बोर्ड और निगमों में नियुक्तियां हों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की ली जाए सहमति और इसके साथ ही मैनिफेस्टो कमेटी चेयरमैन के दौरे को लेकर भी सहमति जताई है। कमेटी चेयरमैन ताम्रध्वज साहू जल्द करेंगे जयपुर का दौरा। मैनिफेस्टो की क्रियान्वयन पर समीक्षा होगी। तो ये जो 3 मुद्दे, क्योंकि कल रात को केसी वेणुगोपाल, अजय माकन पहुंचे थे जयपुर और उनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद जब वो सीएमआर पहुंचे तो वहां पर पहले डिनर पर बातचीत हुई, डिनर पॉलिटिक्स जिसे कह सकते हैं। उसके बाद डोटासरा तो निकल गए और सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वेणुगोपाल और अजय माकन, इन तीनों की बातचीत हुई और लगभग 2.5 घंटे तक ये बातचीत चली, जिसके जो 3 बिंदु हैं महत्वपूर्ण वो भी हम आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, कल बैठक हुई है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो अब सब लोग कहेंगे उनसे सहमति बने, आला कमान जो कहें वही होगा। और आज जो बातचीत हो रही है, जो पदाधिकारियों से बातचीत होगी या पीसीसी जाएंगे, अब इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए मेघा, सबसे पहले समझते हैं कि जिस लंबी बैठक में 3 बड़े बिंदु थे। पहला था मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहज भाव से कहा कि जिस तरीके से आज तक पूर्व की भांति आला कमान के ऊपर मैं फैसला छोड़ता आया हूँ, भी मैं आला कमान के ऊपर ही फैसला छोड़ता हूँ। यानी कि इसके बहुत बड़े मायने हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है, मुख्यमंत्री करेंगे, तमाम चलके की बातें हैं। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि जैसा आला कमान कहेंगे और मैं पूरा का पूरा मंत्रिमंडल विस्तार का जो फैसला है वो हाईकमान के ऊपर छोड़ता हूँ। हाईकमान जब और जैसे कहेंगे वैसा वो कर सकते हैं। दूसरा चर्चा की गई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को लेकर और चिंता भी जताई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण होना जरूरी है, लेकिन सभी से पूछकर, सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जो लोग हैं, सबको साथ लेकर सबसे पूछकर ही इसका निस्तारण किया जाए, अपॉइंटमेंट्स किए जाए और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनसे पूछकर किए जाए, सबसे पूछताछ करके पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स किए जाए। तीसरी बड़ी बात थी कि मैनिफेस्टो कमेटी है आईसीसी की, उनके जो अध्यक्ष हैं उनके दौरे पर सहमति बनी। वो आएंगे और वो क्रियान्वयन है कि मैनिफेस्टो की क्या क्या बिंदु अभी तक जो आधा कार्यकाल निकल चुका है उसमें क्या क्या बिंदु हैं जो जो सरकार है वो कर चुकी है स्टेट में, उसको लेकर भी एक समीक्षा बैठक होगी जो इस सप्ताह के अंत में हो सकता है कि जो अध्यक्ष हैं एआईसीसी के वो ताम्र साहू वो यहाँ जयपुर पहुंचेंगे। तो इन सभी मुद्दों पर बातचीत हुई, तमाम और चर्चा की गई, लेकिन उन सारी बातचीत का जो निचोड़ है वो ये 3 मेन बिंदु है। अब 10:30 बजे एआईसीसी में स्वागत कार्यक्रम होगा केसी वेणुगोपाल प्रतिमासन का और उसके बाद उम्मीद है कि एक बार फिर जाने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला जाए। हालांकि अभी इस बात की पूरी पुष्टि नहीं हुई है और उसके बाद वो सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन जो बहुत लंबे समय से बात चल रही थी कि मंत्रिमंडल होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मैं इसका पूरा फैसला आला कमान पर छोड़ता हूँ। जी, और अदिति, क्योंकि अब केसी वेणुगोपाल आए हैं तो ये तो माना जाए कि अजय माकन और केसी वेणुगोपाल का आना वो आला कमान का कोई संदेश लेके आए हैं। और जब यहाँ बातचीत विधायकों से होगी, जब मुख्यमंत्री से कल 2.5 घंटे बातचीत हुई है तो वहाँ जाके वो इस बात को बताएंगे। अब इसके बाद मंत्रिमंडल फेरबदल कितना वक्त और मान के चले? देखिए, आपने 3 सवाल किए हैं। पहला सवाल ये है कि विधायकों से बातचीत होगी। तो देखिए, विधायक जो आज दिल्ली में मौजूद हैं, जो जयपुर में मौजूद हैं, वो आज आएंगे स्वागत सत्कार के लिए। जब भी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं किसी भी राज्य में तो वहाँ की जो प्रदेश की इकाई है वो उनका स्वागत करती है। तो यहाँ पे जो पीसीसी के कार्यकारिणी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर जो है उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद जो मंत्री हैं जो जयपुर में मौजूद हैं, जो अपने क्षेत्र में नहीं है, वो वहाँ पर पहुंचेंगे। उसके अलावा वो हर विधायक जयपुर में मौजूद है
वो पहुंचकर उनका स्वागत करेगा। तो ऐसे में अभी जो है तो एक शिष्टाचार मुलाकात होगी। इसके अलावा आपने सवाल किया कि कब तक होगा। देखिए, पहले ये लड़ाई थी कि किसके गुट का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, 102 का हो या 18 का हो, या पायलट खेलने के लोगों को लिया जाए। तो अब मुख्यमंत्री ने इसको सॉल्व करने के लिए या फिर केसी वेणुगोपाल जो संदेश लेकर आए वो ये लेकर आए कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो, जिससे जो अनरेस्ट है वो खत्म किया जाए। तो उसी के जवाब में ये डिस्कशन हो और इस बात पे पहुंचे कि आलाकमान जिसको जैसे बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। इसका पूरा फैसला मुख्यमंत्री ने आलाकमान को छोड़ दिया है। तो अब उम्मीद है कि एक बार फिर चर्चा करके एक लिस्ट तैयार की जाएगी, या उम्मीद ये भी है कि शायद लिस्ट तैयार होगी भी, उसको लेकर उस पर आलाकमान से कंसल्ट किया जाएगा, आलाकमान की हरी झंडी होगी। तो अभी भी कहीं ना कहीं 10 से 12 दिन का समय मिनिमम अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल हो, तब भी अभी भी कम से कम 10-12 दिन का समय होगा, क्योंकि ये तमाम तरह की जो बातें हुई हैं वो आलाकमान तक ले जाई जाएगी, आलाकमान को बताई जाएगी, और उसके बाद वो नामों में, लिस्ट में, और किसका विभाग बदलेगा, किसको विभाग दिया जाएगा, किसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंस और बसपा के जो विधायक हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इन तमाम तरीके की बातें एक बार फिर पेपर वर्क होगा, और उसके बाद उम्मीद है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो झगड़ा ही खत्म कि किसके लोग होंगे। आलाकमान जिसको जैसे बनाना चाहता है वो बना सकता है। जी अदिति, लेकिन इस तरह से देखें कि क्योंकि आज हालांकि डोटासरा ने भी कहा है, ये साफ किया है कि एक शिष्टाचार मुलाकात है पीसीसी में, क्योंकि केसी वेणुगोपाल आए हैं पहली बार तो उनका स्वागत वहां पर होगा, बातचीत वो पदाधिकारियों से करेंगे, एक ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन क्योंकि जिस तरह विधायकों को फ़ोन भी किया गया और कहा कि अगर आप उपलब्ध हैं तो पहुंचिए पीसीसी, तो इसको क्या इस तरह भी देख सकते हैं कि जब जाहिर सी बात है स्वागत होगा, बातचीत होगी, तो उस बातचीत में सीएम गहलोत के प्रति ईमानदारी भी दिखाई जाएगी, स्वामी भक्ति भी दिखाई जाएगी, तो क्या उसका भी कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कोशिश हमेशा रहती है उस चीज की। जी अदिति, चलिए, तो अदिति हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उनका जिस तरह से कल